हम अपना सिलेक्शन कैसे लेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज हम कर रहे हैं सबक चिन्ह की सेकंड वीडियो। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको जो बताया था वो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी मैं इसमें थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, और जो वीडियो नहीं देखी जिसने वो आप प्ले लिस्ट में जाके या फिर बैक में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले उदाहरण अपना की का आया था पहली वाली वीडियो में, तो उसमें तो चलो सिंपल हो गया। अब जैसे मालूम है ना, तो मालूम कितना बड़ा एक शब्द है ना, तो उसके लिए हम बस खाली ये मैं बनाएंगे। ठीक है, और अगर हम पूरा ही मालूम लिखें तो कितना बड़ा हो जाएगा, है ना। जैसे ये हम एक अपनी ये लाइन हो गई जो आपकी नोटबुक की होगी, तो इसमें आ के लिए हम मैं को ऊपर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ फिर ले बनाएंगे और फिर मैं बनाएंगे, और फिर इनमें हम सवर भी लगाएंगे। जैसे ये हो गया, फिर ये इसका हो गया, और ये मालूम है। तो जब हम किसी डिक्टेशन को लिखेंगे तो हमें क्या करना है, हमें अपना समय बचाना है, जब भी हम दूसरे से आगे निकल पाएंगे। आपका देखो ये भी सही है और ये भी सही है, पर जब आप कोई डिक्टेशन लिखोगे तो उसको ट्रांसलेट करोगे तो आप समय बचाने के लिए आप इसको याद करना बेटर रहेगा क्या फिर इसको कंप्लीट लिखना। ये सोचो, अगर हम एक ग्रुप में बैठे हैं, 100 बच्चे हैं और 10 का सिलेक्शन है या 5 का सिलेक्शन है या 20 का सिलेक्शन है, हम अपना सिलेक्शन कैसे लेंगे। हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे ना। 80 की स्पीड मांग रही है तो हम 100 की लेके चलेंगे, जब वहां जाके हम 80 पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो ये है, इन्हीं चीजों से बचने के लिए कि इन शब्दों को बार बार बड़ा ना लिखना पड़े, इसलिए इनके शब्द चिन्ह बनाए हुए हैं। तो एक तो ये हो गया। फिर इसी को अगर हम टचदा लाइन बना देते हैं तो उसके लिए हम मैं, तुम और तुम्हें के लिए इस मैं का यूज करेंगे। पर एक बात और समझना, वो जो हम इससे पहली वाली वीडियो में बनाया था ना, वो ये था मैं, वो जो अपने आप को संबोधित कर रहा मैं, और ये मैं जो वाक्य को पूरा करता है। इस बात को समझना, ठीक है, इनमें कंफ्यूज मत होना। अब जैसे है आएगा या फिर आएगी, तो ये हम गै बनाएंगे। गै बना दिया तो जाहिर सी बात है ये गहरा बना है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने एक और किया और किए के लिए हमने इसी आउटलाइन का यूज किया था, पर वो थी कह की, कह की कह जी, तो जाहिर सी बात है वो हल्की थी। ठीक है, उसी प्रकार इसको हम नीचे लिख देंगे लाइन पर, तो वो हो जाएगा होगा या होगी। और ये सेम लाइन हमने किसके लिए यूज की थी, हमने अधिक, है ना, अधिक के लिए यूज की थी। और आप कमेंट करके बताओ कि और कौन सा उसमें शब्द था जिसके लिए हमने यूज की थी। तो हमें इस तरीके से इनको याद करना है। हमें अब मुझे ये पता है कि हम इसको मैं हल्का बना देता हूँ तो ये क्या बन जा रहा है, और ये गहरा बना देता हूँ तो ये फिर क्या बन जा रहा है। इस तरीके से आप दिमाग में याद करोगे, जब आपको ये याद होगे आगे चल के मैं बता भी दूंगा आप इनको कैसे प्रैक्टिस करें कि एक शब्द को कितनी बार लिखे। ठीक है, अब जैसे यहाँ की चलते हैं, ये है जहां। जहां के लिए हम है का यूज करेंगे अपदा लाइन, तहां के लिए टचदा लाइन, हुआ, हुए, हुई, है ना। कोई भी शब्द आ जाए उसके लिए हम कटदा लाइन बनाएंगे। एक बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने ये बना दिया तो उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हुआ है या हुए है या हुई है। वो आपको एक वाक्य पर पता चलेगा कि वाक्य में ये किस दिशा में लेके जा रहा है। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे लेके चलते हैं राम, है ना। राम घर जा रहा है ना।
तो राम क्या होगा, लड़का। तो उसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे हमें पता चल गया लड़का है तो उसके पाछे रहा आएगा, ना कि रही आएगा। वैसे ही कुछ हुआ है, कुछ के बाद हुआ आएगा, कुछ हुई तो नहीं आएगा ना, कुछ हुए नहीं आएगा ना। तो कुछ हुआ है क्या, राम के साथ कुछ हुआ है क्या, तो उसमें ये नहीं आएगा ना राम के साथ कुछ हुई है, नहीं। इस तरीके से आपको इन चीजों को याद करना है। मैं फिर से कहता हूं, हिंदी आशुलिपि आप जब भी सीख पाओगे जब आप की हिंदी स्ट्रांग होगी। जितनी आपको हिंदी अच्छे से आती होगी ना, उतने आप इसको और अच्छे से सीख पाओगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर है दूसरा, दूसरे, दूसरी। तो उसके लिए हम एक रह की आउटलाइन बनाएंगे, अब द लाइन। फिर है रहा, रहे, रहा, रहे, रही। क्या बताया, जो इसमें बताया उसी प्रकार आपको वाक्य पर डिपेंड होना है कि क्या कह रहा है। अपने शुद्धि अशुद्धि की है, फिर है हो रहा, हो रहे, हो रही। तो इसको रह को हम कटदा लाइन बना देंगे। फिर और के लिए हम रह का यूज करेंगे, पर इस वाले का। रह दो तरीके से बनता है ना, एक ये वाला, एक ये वाला। फिर इधर उधर, है ना, जाहिर, उदाहरण। तो इधर के लिए हम इसको रजदा बना देंगे, और उधर और उदाहरण के लिए हम इसको कटदा बना देंगे। ऐसे ही आपको शब्द से पता करना कि इसमें हम इधर आ रहा है कि जाहिर आ रहा है। मैं एक बात जाहिर करना चाहता हूं, मैं एक बात जाहिर करना चाहता हूं। तो उसमें आप ये तो नहीं जोड़ दोगे ना, मैं एक इधर करना चाहता हूं, उसकी मैं एक इधर बात करना चाहता हूं, है ना। उसको वाक्य को आपको समझना होगा। फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन रहता है, आप कमेंट करो, और ज्यादा से ज्यादा आप अपनी कामयाबी की तरफ पहुंचो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करके हमें सपोर्ट करें। और फिर भी आपका कोई डाउट रहता है किसी प्रकार का, मुझे कमेंट करके बताएं।